सत्य क्या है और सत्य को स्वीकार करने से कल्याण कैसे होता है, इसके बारे में पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि मनुष्य के देखने में दो चीजें आती हैं, एक अविनाशी और दूसरा नाशवान। स्वरूप अविनाशी है और शरीर संसार नाशवान है। स्वरूप के विषय में गीता और रामायण में आया है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह बात रामचरितमानस में आई है। तात्पर्य है कि हमारा संबंध शरीर संसार के साथ नहीं है, अपितु भगवान का अंश होने से हमारा संबंध भगवान के साथ ही है। हमारे से खास भूल यह हुई है कि हमने अपने को संसार का और संसार को अपना मान लिया है, अर्थात शरीर संसार के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। परमात्मा के अंश होने के कारण वास्तव में हम परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं और संसार के साथ मिलकर एक हो सकते ही नहीं। यह एकदम पक्की सिद्धांत की बात है। परमात्मा के साथ हमारा संबंध कभी टूट सकता ही नहीं और इस जड़ शरीर संसार के साथ हमारा संबंध हो सकता ही नहीं। परंतु जिसके साथ हमारा संबंध है उसको तो हमने भुला दिया और जिस संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है उसको अपना मान लिया। यह हमसे सबसे बड़ी भारी गलती हुई है। अगर हम यह मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं तो संसार हमारा नहीं है, यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अगर हम यह मान लें कि हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है तो भगवान हमारे हैं, यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा। दोनों में से कोई एक बात सिद्ध कर लें। विचार करें, क्या जड़ तथा परिवर्तनशील संसार के साथ हमारी कभी एकता हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो इस बात को मानना शुरू कर दें कि संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। इसके साथ एकता मानना हमारी गलती है। कम से कम यह गलती भीतर से हमारी समझ में आ जाए तो समय पाकर सब काम ठीक हो जाएंगे। अगर संसार के साथ अपनी एकता माने तो केवल नुकसान है, फायदा इसमें नहीं है, और एकता न माने तो केवल फायदा ही है, नुकसान एक भी नहीं। एकदम सच्ची बात है कि शरीर अपने साथ नहीं रहेगा, यह मर जाएगा। जो चीज अपनी नहीं है वह अपने साथ कैसे रहेगी? भगवान अपने हैं, वे अपने से दूर कैसे हो जाएंगे? न तो हम भगवान से दूर रह सकते हैं और न भगवान ही हमसे दूर हो सकते हैं। शरीर, पदार्थ, रुपए, जमीन, मकान आदि सब के सब नाशवान हैं। ये हमारे साथ नहीं रह सकते और हम इनके साथ नहीं रह सकते। परंतु भगवान को हम जाने चाहे न जाने, उनसे हमारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता। यह पक्की बात है। शरीर चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, वह सर्वथा प्रकृति का है और हम चाहे अच्छे हों मंदे हों कैसे ही हों, हम सर्वथा भगवान के हैं। अगर यह बात समझ में आ जाए तो हम आज ही जीवन मुक्त हैं। कारण कि नाशवान चीजों को अपना मानकर ही हम बंधे हुए हैं। जिनको अपना माना है उनसे ही बंधे हैं, जिनको अपना नहीं माना उनसे नहीं बंधे हैं। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा, बात समझ में तो आती है पर अंदर स्वीकार नहीं होती, क्या करें स्वामी जी? स्वामी जी ने समझाया, विचार करें, आप इस बात की स्वीकृति होना ठीक समझते हैं
या स्वीकृति न होना ठीक समझते हैं? अगर स्वीकृति होना ठीक समझते हैं तो फिर मना कौन करता है? अगर कोई लाभ की बात हो तो उसको जबरदस्ती मान लेना चाहिए। मान लेने पर फिर वह बात सुगम हो जाती है। वास्तव में आप भीतर से चाहते नहीं हैं। हमारी समझ से इसका मूल कारण है सुख लोलुपता। सुख लोलुपता के कारण ही सच्ची बात की स्वीकृति नहीं हो रही है। आप आंखें मीचकर, दांत भींचकर, छाती कड़ी करके यह मान लो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। शरीर अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब शरीर भी अपना नहीं है तो फिर संसार में क्या चीज अपनी है? फिर प्रश्न किया एक श्रोता ने कि सामने कोई चीज देखते हैं तो उसका असर पड़ता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? स्वामी जी ने कहा, असर को इतना आदर मत दो। कोई वस्तु देखते हैं तो वह हमारे को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ऐसा असर पड़ने पर भी भीतर से यह भाव होना चाहिए कि यह वस्तु हमारी नहीं है। वस्तु के असर का आदर न करके सच्ची बात का आदर करो। असर को महत्व देकर आप असली चीज खो रहे हो। आज से हृदय में पक्का विचार कर लो कि अब हम असर को नहीं मानेंगे, अपितु सच्ची बात को मानेंगे। असर कभी कभी पड़ता है, हरदम नहीं पड़ता, पर आप इसको स्थायी मान लेते हो। यह भूल है। वास्तव में आप शरीर नहीं हो। बालकपन में जो आपका शरीर था वह आज नहीं है, पर आप वही हो। इसलिए कृपा करके आप असर को महत्व मत दो। सच्ची बात का असर पड़ना चाहिए। झूठी बात का असर पड़ जाए तो उसको आदर मत दो। सच्ची बात यह है कि शरीर हमारा नहीं है और हम शरीर नहीं हैं। मुक्ति प्राप्त करने में, भगवान की तरफ चलने में, स्थूल, सूक्ष्म या कारण कोई भी शरीर काम नहीं आता। शरीर कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए काम आता है, हमारे लिए काम नहीं आता। इसलिए शरीर को कुटुंब, समाज और संसार की सेवा में लगा दो। यह बड़ी भारी, दामी बात है। इसको मान लो तो आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे। शरीर से हमारे को लाभ हो जाए, यह हमारा कोरा वहम है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता। इस बात को समझ लेने से बड़ा लाभ होता है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है और कारण शरीर से स्थिरता तथा समाधि होती है। क्रिया, चिंतन, स्थिरता और समाधि आपके लिए नहीं है। इनके भरोसे मत रहना। आपके काम आने वाली चीज है कुछ भी चिंतन न करना। ग्रंथों में समाधि की बड़ी महिमा आती है, पर वह भी आपके काम की नहीं है। आपके काम न क्रिया आएगी, न चिंतन आएगा, न स्थिरता आएगी, न समाधि आएगी। इसी तरह प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, एकाग्रता आदि कोई काम के नहीं है। ये सब प्राकृत चीजें हैं, जबकि आप तो परमात्मा के अंश हो। ये आपकी जाति की चीजें नहीं हैं। आप इन सब से अलग हो। आपकी एकता परमात्मा के साथ है। आप चाहे अद्वैत मानो, चाहे द्वैत मानो, चाहे ज्ञान मानो, चाहे भक्ति मानो, कम से कम इतनी बात तो स्वीकार कर ही लो कि शरीर हमारे काम का नहीं है। इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। अगर संसार का असर पड़ जाए तो उसकी परवाह मत करो, उसको स्वीकार मत करो, फिर वह मिट जाएगा। असर को महत्व देकर आप बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो। इसलिए असर पड़ता है तो पड़ने दो, पर मन में समझो कि ये बात सच्ची नहीं है। झूठी चीज का असर भी झूठा ही होगा, सच्चा कैसे हो जाएगा? आपसे कोई पैसा ठगता है
तो आपको उसकी बात ठीक दिखाई देती है, आप उससे मोहित हो जाते हो, तभी तो ठगाई में आते हो। ऐसे ही संसार का असर पड़ना बिल्कुल ठगाई है, मूर्खता है। एक मार्मिक बात है कि असर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि पर पड़ता है, आपके ऊपर नहीं। जिस जाति की वस्तु है उसी जाति पर उसका असर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जाति अलग है। आप तो परमात्मा के अंश आत्मा हो। शरीर, संसार जड़ है, आप चेतन हो। जड़ का असर चेतन पर कैसे पड़ेगा? जड़ का असर तो शरीर पर ही पड़ेगा। यह सच्ची बात है। इसको अभी मान लो तो अभी काम हो जाएगा। आंखों के कारण देखने का असर पड़ता है, कानों के कारण सुनने का असर पड़ता है। तात्पर्य है कि असर सजातीय वस्तु पर पड़ता है। अतः कितना ही असर पड़े, उसको आप सच्चा मत मानो। आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ता, स्वरूप बिल्कुल निर्लेप है। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे। मन बुद्धि हमारे हैं नहीं, ये तो उसी धातु के हैं जिस धातु की वस्तु का असर पड़ता है। एक साधक ने प्रश्न किया कि फिर सुखी और दुखी स्वयं क्यों होता है? स्वामी जी ने कहा, मन बुद्धि को अपना मानने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है। मन बुद्धि अपने नहीं है, अपितु प्रकृति के अंश है। आप तो परमात्मा के अंश हो। मन बुद्धि पर असर पड़ने से आप सुखी दुखी होते हो तो यह गलती की बात है। वास्तव में आप सुखी दुखी नहीं होते, अपितु ज्यों के त्यों रहते हो। विचार करें, अगर आपके ऊपर सुख दुख का असर पड़ जाए तो आप अपरिवर्तनशील और एक रस नहीं रहेंगे। आप पर असर पड़ता नहीं है, अपितु आप अपने पर असर मान लेते हो, कारण कि आपने मन बुद्धि को अपना मान रखा है, जो आपके कभी नहीं है, कभी नहीं है। मन बुद्धि तो प्रकृति के हैं और प्रकृति का असर प्रकृति पर ही पड़ेगा। अब प्रश्न उठा कि असर पड़ने पर वैसा कर्म भी हो जाए तो? स्वामी जी ने कहा, कर्म भी हो जाए तो भी आप में क्या फर्क पड़ा? आप विचार करके देखो तो आप पर असर नहीं पड़ा, परंतु मुश्किल यह है कि आप उनके साथ मिल जाते हो। आप मन बुद्धि को अपना स्वरूप मानकर ही कहते हो कि हमारे पर असर पड़ा। मन बुद्धि आपके नहीं है, अपितु प्रकृति के हैं, और आप मन बुद्धि के नहीं हो, परमात्मा के हो। इसलिए असर मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं। आप तो वैसे के वैसे ही रहते हो। प्रकृति में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, अपने को क्या मतलब है? असर को महत्व मत दो, इसको अपने में स्वीकार मत करो। आप स्व में स्थित हैं, स्वस्थ हैं। असर स्व में पहुंचता ही नहीं। असत वस्तु सत में कैसे पहुंचेगी, और सत वस्तु असत में कैसे पहुंचेगी? सत तो निर्लेप रहता है। मन बुद्धि चाहे आपके हों, चाहे एक कुत्ते के हों, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। कुत्ते के मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो क्या आप सुखी दुखी होते हैं? जैसे कुत्ते के मन बुद्धि आपके नहीं है, ऐसे ही आपके मन बुद्धि भी वास्तव में आपके नहीं है। मन बुद्धि को अपना मानना ही मूल गलती है। इनको अपना मानकर आप मुफ्त में ही दुख पाते हो। एक मार्मिक बात है कि हमारे और परमात्मा के बीच में शरीर संसार का पर्दा नहीं है, अपितु जड़ता के संबंध का पर्दा है। यह बात पढ़ाई की पुस्तकों में, वेदांत के ग्रंथों में मुझे नहीं मिली, केवल एक जगह संतों से मिली है। इसलिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनसे हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लो।
तो आप निहाल हो जाओगे। प्रश्न उठा कि जड़ता का संबंध छोड़ने के लिए क्या अभ्यास करना पड़ेगा स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, जड़ता का संबंध अभ्यास से नहीं छूटता, अपितु विवेक विचार से छूटता है। यह अभ्यास से होने वाली बात है ही नहीं। विवेक का आदर करो तो आज ही यह संबंध छूट सकता है। आप दो बातों को स्वीकार कर लें, जानना और मानना। जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है, यह जानना है, और हमारा संबंध भगवान के साथ है, यह मानना है। अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी चीज भी हमारी नहीं है। यह जानने पर जड़ता का असर नहीं पड़ेगा। इसमें अभ्यास काम नहीं करता, पर विवेक से तत्काल काम होता है। आप पर असर नहीं पड़ता, आप वैसे के वैसे रहते हो। वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है। मुक्ति होती नहीं है, अपितु मुक्ति है। जो होती है वह मिट भी जाएगी, और जो है वो कभी नहीं मिटता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। आपने असर को सच्चा मान लिया, जो कि असत है, झूठा है। मन बुद्धि के साथ आपका संबंध है ही नहीं। श्री शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि कुंडलिनी क्या होती है? उन्होंने उत्तर दिया कि कुंडलिनी क्या होती है यह तो हम जानते नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि कुंडलिनी के साथ हमारा संबंध नहीं है। कुंडलिनी सोती रहे या जाग जाए, हमारा उससे क्या मतलब है? ऐसे ही शरीर संसार के साथ हमारा संबंध ही नहीं है। अतः उसके असर का आदर मत करो। यह अभ्यास से नहीं होगा। अभ्यास एक नई स्थिति पैदा करता है। जैसे रस्से पर चलना हो तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से कुछ लाभ नहीं होगा। अभ्यास से तत्व ज्ञान कभी हुआ नहीं, और कभी होगा नहीं, और हो भी सकता नहीं है। विवेक का आदर करो तो आज ही, अभी के अभी निहाल हो जाओगे, परम शांति को पालोगे। आप केवल इतनी बात याद रख लें कि जड़ चीजों के साथ हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि वे प्रकृति की अंश हैं और हम परमात्मा के अंश हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों का असर हमारे पर कैसे पड़ सकता है? आप पर वह असर पहुंचता ही नहीं। आप तो असंग हो। स्थिरता और समाधि भी आपकी नहीं है, प्रत्युत कारण शरीर की है। आप कारण शरीर से अलग हैं। समाधि में दो अवस्थाएं होती हैं, समाधि और व्युत्थान। आप में दोनों अवस्थाएं नहीं होती। आपकी अवस्था सहज है, जो स्वतः स्वाभाविक है। आपका स्वरूप तो सत्ता मात्र है। सार बात है कि जड़ और चेतन कभी मिलते नहीं, मिल सकते नहीं। जड़ चेतन का संबंध झूठा है। जैसे अमावस्या की रात का सूर्य के साथ विवाह नहीं हो सकता, ऐसे ही जड़ का चेतन के साथ संबंध नहीं हो सकता। प्रश्न उठा कि जड़ चेतन का संबंध झूठा है तो उसको छोड़ने में कठिनता क्यों है? स्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन का संबंध झूठा होने पर भी उसको छोड़ने में कठिनता इसलिए होती है कि आपने जड़ चेतन के संबंध को महत्व दे दिया। अतः आज ही अपने विवेक को महत्व देकर सच्चे हृदय से इस सत्य को स्वीकार कर लें कि जड़ के साथ हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। मनुष्य में शरीर को लेकर भोगों की इच्छा होती है, स्वरूप को लेकर तत्व की इच्छा होती है, और परमात्मा को लेकर प्रेम की इच्छा होती है। शरीर अपना नहीं है, इसलिए भोग की इच्छा भी अपनी नहीं है, प्रत्युत भूल से उत्पन्न होने वाली है। परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है,
भूल से होने वाली नहीं है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की कामना मिट जाती है और तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, अर्थात मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्ति हो जाती है। फिर स्वरूप जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम की अभिलाषा जागृत होती है। संपूर्ण जीव परमात्मा के अंश हैं, इसलिए प्रेम की इच्छा संपूर्ण जीवों की अंतिम तथा सार्वभौम इच्छा है। मुक्ति तो साधन है पर प्रेम साध्य है। जैसे समुद्र से सूर्य किरणों के द्वारा जल उठता है तो उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह समुद्र में मिल नहीं जाता, ऐसे ही परमात्मा का अंश जीवात्मा जब तक परम प्रेम की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। परम प्रेम का उदय होने पर मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।